मृत्यु जीवन का अंतिम सत्य है। एक सवाल जिसने हमेशा इंसानों को सोचने पर मजबूर किया है वो ये है कि आखिर मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है। क्या यमलोक वाकई सच है या कोई अंधविश्वास? क्या वाकई वैतरणी नदी होती है और क्या इसको पार करना इतना ही मुश्किल है जितना कि धर्म ग्रंथों में बताया गया है? आखिर यमलोक और वैतरणी नदी है कहाँ और ये पृथ्वी से कितने दूर है? इन सब का उत्तर गरुड़ पुराण में डिटेल में लिखा गया है। वैसे कई लोग हिंदू धर्म ग्रंथों को ऑथेंटिक नहीं मानते और उन्हें अंधविश्वास का नाम दे देते हैं। उनके लिए भी बता दूं कि अब साइंस ने भी पृथ्वी से यमलोक की दूरी और वैतरणी नदी का स्थान प्रूफ्स के साथ बता दिया है। तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं यमलोक पहुंचने से पहले आने वाले भयानक रास्ते के बारे में। इसी में आगे जानेंगे कि यमलोक और वैतरणी नदी के बारे में मिलने वाले वो कौन से साइंटिफिक प्रूफ्स हैं जिन्होंने साइंस के क्षेत्र में तहलका मचा दिया है। वीडियो को 18 पुराणों में से एक गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु और उनके वाहन गरुड़ के बीच हुए संवाद में वो सारे उत्तर छिपे हैं जो मृत्यु के रहस्य से जुड़े हैं। इसमें ब्रह्मांड विज्ञान, ब्रह्मांड का निर्माण और मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा जैसे विषयों पर बात की गई है। गरुड़ ने भगवान विष्णु से पूछा कि मृत्यु के बाद आत्मा यमलोक तक कैसे पहुंचती है और उसके बाद आत्मा का क्या होता है। तो भगवान विष्णु ने कहा कि पाप, दुराचार और बुरी संगत में रहने वाले मनुष्यों की आत्मा नरक की पीड़ा झेलती है, तो वहीं सत्कर्म करने वाले मनुष्य की आत्मा स्वर्ग के सुख को भोगती है। जब मृत्यु का समय निकट आता है और प्राण वायु बाहर निकलने लगती है तो मनुष्य को खांसी आती है और सांस लेने में कष्ट होता है। जब प्राण वायु शरीर से निकलती है तो उस समय आंखें उलट जाती हैं, गले से आवाज निकलनी बंद हो जाती है और अंत में आत्मा शरीर के 9 मार्गों में से किसी एक मार्ग से बाहर निकल जाती है। शरीर के ये 9 मार्ग हैं: 2 आंखें, 2 नासिका, 2 कान, 1 जननांग, 1 मल द्वार और 1 मुंह। किसी भी जीवात्मा के शरीर के 2 भाग होते हैं। एक होता है स्थूल शरीर यानी फिजिकल बॉडी जो 5 तत्वों से मिलकर बना होता है, यानी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। इसी फिजिकल बॉडी की मृत्यु होती है। दूसरा होता है सूक्ष्म शरीर यानी सटल बॉडी। मृत्यु के बाद आत्मा फिजिकल बॉडी को छोड़ देती है और अपने सूक्ष्म शरीर के साथ ही यमलोक तक की यात्रा करती है। मौत होने के तुरंत बाद जब आत्मा शरीर से बाहर निकलती है तो कुछ देर तक आत्मा अनकॉन्शियस यानी अचेत अवस्था में पड़ी रहती है। फिर कुछ देर बाद उसकी चेतना वापस आती है। हालांकि इसके बाद भी कुछ देर तक आत्मा को इस बात का पता ही नहीं चल पाता कि वो शरीर से अलग हो चुकी है। फिर जब आत्मा को ये समझ आता है कि अब वो अपने शरीर से अलग हो चुकी है तो वो छटपटाने लगती है और अपने परिजनों को पुकारती है, लेकिन आत्मा की आवाज कोई नहीं सुन पाता क्योंकि अब वो आत्मा इस भौतिक दुनिया का हिस्सा नहीं है। मोह माया से बंधी आत्मा अपने मरे हुए शरीर और रोते हुए परिजनों को देखकर दुखी होती है। वह वापस अपने शरीर में प्रवेश करने की कोशिश करती है लेकिन ऐसा कर नहीं पाती। आत्मा समझ जाती है कि अब उसका मृत्यु लोक से जाने का समय आ गया है और उसे मोह माया का यह बंधन छोड़ना होगा। आत्मा का अपने परिजनों और संसार के प्रति मोह भंग होने लगता है और वो इस दुनिया से विदा लेने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद यमदूत उस आत्मा को अपने साथ 2 प्रहर के लिए यमलोक ले जाते हैं जहां उसके जीवन में किए गए कर्मों का लेखा जोखा किया जा सके। इस प्रक्रिया के बाद यमदूत उस आत्मा को फिर से उसके मृत शरीर के पास छोड़ जाते हैं जहां वह आत्मा अगले 13 दिन तक अपने परिवार के बीच रहती है और भूख प्यास से तड़पती है। इन 13 दिनों तक वह आत्मा अपने पुत्रों द्वारा दिए गए पिंड और अपने जीवन में किए गए दान को ग्रहण करती है। पिंड को ग्रहण करने के बाद उस आत्मा को आगे की यात्रा करने की शक्ति प्राप्त होती है। मृत्यु के 13वें दिन का भोजन ग्रहण करके वो जीवात्मा आगे के मार्ग पर चलती है। आत्मा मृत्यु लोक को पार करके एक ऐसी जगह पहुंचती है जहां सूर्य और चंद्रमा की रोशनी नहीं होती। वहां केवल घना अंधेरा होता है। वहां कुछ देर तक आत्मा विश्राम करती है। इसके आगे की यात्रा के लिए आत्मा को 3 तरह के मार्ग मिलते हैं जिनके नाम हैं अर्ची मार्ग, धूम मार्ग और उत्पत्ति विनाश मार्ग। यह 3 मार्ग व्यक्ति के द्वारा किए गए कर्मों के अनुसार होते हैं। इनमें सबसे श्रेष्ठ है अर्ची मार्ग जो आत्मा को सीधा भगवान विष्णु के परम धाम वैकुंठ तक ले जाता है जहां उसे मोक्ष प्राप्त होता है।
जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में निष्काम भावना से पुण्य कार्य किए हो, भगवान की भक्ति और परिश्रम किया हो, उसी व्यक्ति की आत्मा को अर्ची मार्ग से ले जाया जाता है। इस दौरान आत्मा अग्निलोक, वायुलोक, सूर्यलोक, चंद्रलोक और ब्रह्मलोक से यात्रा करते हुए आगे बढ़ती है। इस यात्रा में आत्मा हर लोक के देवता से मिलती है और वे सभी देवता उस आत्मा का मार्गदर्शन करते हैं। इन लोकों को पार करने के बाद आत्मा का अंतिम स्थान होता है वैकुंठ, जहां वह आत्मा जन्म मरण के बंधन से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त करती है और परमात्मा भगवान विष्णु में विलीन हो जाती है, यानी आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाता है। अर्ची मार्ग से जाने वाली आत्माएं फिर कभी पृथ्वी पर जन्म नहीं लेती। इसके अलावा जिस व्यक्ति ने जीवन में सकाम भाव से पुण्य और सत्कर्म किए हो, उसकी आत्मा को धूम मार्ग से ले जाया जाता है। जब मनुष्य अपने किसी इच्छा को पूरा करने के लिए कोई पुण्य कार्य करता है तो उसे सकाम भाव से किया गया कर्म कहते हैं। धूम मार्ग से जाने वाली आत्माएं स्वर्ग लोक की ओर जाती हैं। स्वर्ग में अपने पुण्य कर्मों के फल भोगने के बाद ऐसी आत्माएं पुनः पृथ्वी पर जन्म लेती हैं। इनके विपरीत जो व्यक्ति जीवन भर पाप करता है, अधर्म के मार्ग पर चलता है, बुरी संगत में रहता है, उसे अर्ची और धूम मार्ग में से कोई भी मार्ग प्राप्त नहीं होता। ऐसी दुष्ट और पापी आत्मा को उत्पत्ति विनाश मार्ग से ले जाया जाता है। यह मार्ग नरक की यात्रा के लिए होता है। पापी आत्माएं इस मार्ग पर चलकर यमलोक पहुंचती हैं और वहां अपने जीवन में किए गए पापों का फल भोगती हैं। स्वर्ग और नरक में गई आत्माएं जब अपने कर्मों के फल भोग लेती हैं, तब उन्हें फिर से पृथ्वी लोक में जन्म लेना होता है और सांसारिक कष्ट भोगने होते हैं। स्वर्ग लोक से आने वाली आत्माएं धरती पर मनुष्य के रूप में नया जन्म लेती हैं, तो वहीं नरक से आने वाली आत्माओं को पशु पक्षी जैसी निम्न स्तर की योनियों में भटकना पड़ता है। गरुड़ पुराण में लिखा है कि आत्मा की सद्गति या दुर्गति जीवन में उसके द्वारा किए गए कर्मों पर निर्भर करती है। इसलिए सनातन धर्म में कर्म का बड़ा महत्व है। अब तो पश्चिमी देश भी कर्म के इस सिद्धांत को अपना चुके हैं। हिंदू धर्म में उपयोग होने वाले कर्म शब्द को पश्चिमी देशों ने कर्मा के नाम से प्रचारित कर दिया है। यमलोक की यात्रा के दौरान आत्मा के साथ क्या क्या होता है, यह रास्ता कितना लंबा है, आइए जानते हैं इसके बारे में। गरुड़ पुराण के अनुसार पृथ्वी से यमलोक की दूरी 86,000 योजन है, जिसमें एक योजन 13 किलोमीटर के बराबर होता है। इस हिसाब से पृथ्वी से यमलोक की दूरी 11,18,000 किलोमीटर है। यमलोक के रास्ते में वैतरणी नदी आती है, जिसकी चौड़ाई 100 योजन है। वैतरणी नदी की चौड़ाई को मिलाकर पृथ्वी से यमलोक की दूरी 86,100 योजन है, यानी लगभग 12,87,000 किलोमीटर। इतनी लंबी दूरी जीवात्मा को एक साल में तय करनी होती है। 86,000 योजन दूर यमलोक तक पहुंचने में आत्मा को एक साल का समय लग जाता है। इस एक साल में आत्मा को कई प्रकार के कष्ट होते हैं। ये जीवात्मा 24 घंटे में 250 योजन यानी लगभग 3200 किलोमीटर चलती है। यमलोक के रास्ते में 16 गांव आते हैं। पाप कर्म करने वाली आत्मा इन सभी गांवों में अलग अलग प्रकार के कष्टों का सामना करते हुए अंत में यमलोक तक पहुंचती है। यह गांव बहुत भयानक हैं, जिनके बारे में गरुड़ पुराण में विस्तार से बताया गया है। इन गांवों के नाम हैं सौम्यपुर, सौरीपुर, गंधर्वपुर, शैलगाम, क्रौंचपुर, क्रूरपुर, विचित्र भवन, भवापतपुर, दुखपुर, दानाकृंदपुर, सुतप्त भवन, रौद्रपुर, पयोवर्षणपुर, शीताधयपुर, नगेंद्र भवन और बहुभीतिपुर। इन गांवों के रास्ते में न तो पेड़ों की छाया है और न कहीं भोजन है जिससे कि प्राणों की रक्षा हो सके। रास्ते में कई सूर्य चमकते हैं, जिनकी गर्मी और रोशनी से पिंड से बना शरीर तपता है। रास्ते में पीने के लिए पानी की एक बूंद भी उपलब्ध नहीं है। उस मार्ग में कहीं पर कांटे हैं, कहीं पर तपती हुई रेत, कहीं पर आग की लपटें उठती हैं तो कहीं जहरीले बिच्छू काटते हैं। यमलोक के मार्ग का वर्णन बहुत ही भयानक है। पापी जीवात्मा के लिए ये मार्ग कष्टकारक है, लेकिन पुण्य आत्मा के लिए ये मार्ग सुखद और आरामदायक है। इस मार्ग में असीपत्र नाम का एक घना जंगल है। इसमें उल्लू, कौवे, मधुमक्खी, मच्छर, गिद्ध इत्यादि रहते हैं। यात्रा के दौरान पापी जीवात्मा इस जंगल के नुकीले पत्तों से घायल हो जाती है।
इन सभी कष्टों को झेलते हुए वह आत्मा कभी मलमूत्र और रक्त के कीचड़ में गिरती है तो कभी अंधेरे कुएं में गिरकर चिल्लाती है। इस तरह चलते चलते यमलोक के आधे रास्ते में वैतरणी नदी आती है। जिस तरह यमलोक का रास्ता कष्टकारी है, उसी प्रकार यमलोक की वैतरणी नदी भी भयानक है। गरुड़ पुराण के अनुसार इस नदी की चौड़ाई 100 योजन है, यानी 1300 किलोमीटर। जिस तरह पृथ्वी की नदियों में जल का प्रवाह होता है, उसी प्रकार वैतरणी नदी में रक्त और मवाद बहता है। नदी के किनारे हड्डियों से भरे रहते हैं। जब पापी मनुष्य इस नदी के पास पहुंचता है तो नदी उसे देखकर जोर से गरजती है, जिससे पापी आत्मा डर से कांपने लगती है। इस नदी में भयानक मगरमच्छ, सुई जैसी नुकीले मुंह वाले कीड़े, मछलियां और वज्र जैसी चोंच वाले गिद्ध रहते हैं। इस नदी को पार करने के लिए केवल एक नाव है, जिसे एक प्रेत चलाता है। यह प्रेत नदी के तट पर पहुंचकर आत्मा से पूछता है कि तुम्हारे पास ऐसा कौन सा पुण्य है जिससे तुम नाव पर बैठकर नदी पार कर सको। जिस व्यक्ति ने जीवन में कोई भी पुण्य कार्य या गाय का दान किया हो, उस व्यक्ति को वह प्रेत नाव पर बैठाकर नदी पार करवा देता है। शास्त्रों में दान को वितरण कहा गया है। दान के पुण्य से इस नदी को नाव पर बैठकर पार किया जा सकता है, इसलिए इस नदी का नाम वैतरणी है। पुण्य कार्य करने वाला जीव नाव पाकर वैतरणी नदी को पार कर जाता है, लेकिन पापी जीव डूबने लगता है और नदी पार नहीं कर पाता। तब यमदूत उसे जंजीर में बांधकर घसीटते हुए ले जाते हैं। इस प्रकार कई तरह के कष्टों को झेलते हुए पापी जीवात्मा यमलोक तक 86,000 योजन की यात्रा 1 साल में पूरा करती है। जो पुण्य आत्मा होती है वो उत्तर की ओर यानी ध्रुव लोक की ओर यात्रा करती है। इसके विपरीत पापी आत्माएं दक्षिण दिशा की ओर यात्रा करती हैं। पृथ्वी लोक यानी भूलोक के उत्तर में आता है वह लोक जहां पुण्यात्माओं और दिव्य शक्तियों का स्थान है। इसमें सबसे पहले आता है ध्रुव लोक, इसके बाद आते हैं स्वर्गलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक, ब्रह्मलोक और अंत में है वैकुंठ लोक। पृथ्वी के नीचे आता है नर्कलोक, जहां दुष्ट और पापी जीवात्माओं का स्थान है। नर्कलोक के भी कई स्तर हैं, जिसमें अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और अंत में पाताल हैं। सभी लोकों की विस्तृत जानकारी से जुड़ी वीडियो आपको आई बटन में मिल जाएगी। ये तो हुई धर्म ग्रंथों की बातें, पर आप में से साइंटिफिक माइंड रखने वाले लोग यह जानना चाहेंगे कि आखिर यमलोक और वैतरणी नदी से जुड़े साइंटिफिक प्रूफ्स क्या है। चलिए जानते हैं। साल 2012 में अमेरिका के वैज्ञानिकों ने हिंदू धर्म ग्रंथों में वर्णित वैतरणी नदी की खोज की शुरुआत की थी। इन लोगों के लिए वैतरणी नदी का अस्तित्व एक अंधविश्वास था, जिसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं था। उनके अनुसार अंतरिक्ष में ऐसी कोई नदी है ही नहीं जिसका रूप वैतरणी नदी के जैसा हो। लेकिन 11 जुलाई 2012 को वैज्ञानिकों ने हबल स्पेस टेलीस्कोप के द्वारा अंतरिक्ष में ऐसी जगह ढूंढ निकाली जो बिल्कुल हमारे ग्रंथों में वर्णित वैतरणी नदी जैसी ही थी। दरअसल 2012 में प्लूटो की एक ऐसी सैटेलाइट को ढूंढा गया जिसका एनवायरनमेंट बिल्कुल वैतरणी नदी के जैसा ही है। वैज्ञानिकों के अनुसार प्लूटो की इस सैटेलाइट की सतह लाल रंग की है, जो देखने में पिघले हुए लिक्विड की तरह दिखती है। अगर आप हिंदू धर्म ग्रंथों को पढ़ेंगे तो पाएंगे कि प्लूटो को हिंदी में यम कहा गया है। जैसे अर्थ को पृथ्वी और सैटर्न को शनि कहा जाता है, वैसे ही प्लूटो को हिंदी में यम कहा जाता है। साइंटिस्ट के अनुसार प्लूटो यानी यम ही वह जगह है जो गरुड़ पुराण में वर्णित यमलोक है। पृथ्वी के सैटेलाइट चंद्रमा की तरह यम यानी प्लूटो के भी 5 सैटेलाइट्स हैं, जिनके नाम हैं चारोन, निक्स, हाइड्रा, करबेरोस और स्टाइक्स। इन 5 में स्टाइक्स प्लूटो की सबसे छोटी सैटेलाइट है। साल 2015 में न्यू होराइजन स्पेसक्राफ्ट ने प्लूटो की इन 5 सैटेलाइट्स की तस्वीर ली थी। इनमें से स्टाइक्स की सरफेस और उसका वातावरण बिल्कुल वैसा ही है जैसा वैतरणी नदी के बारे में बताया जाता है। स्टाइक्स की सतह भी लाल रंग की है। यहाँ पाया जाने वाला लाल पदार्थ मीथेन और नाइट्रोजन के मिश्रण से बना है, जो लिक्विड के रूप में तैरता है और सूरज की अल्ट्रावायलेट रेज यानी पराबैंगनी किरणों के लगातार संपर्क में आने से लाल रंग का दिखता है, जैसे वैतरणी नदी दिखाई पड़ती है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि वैतरणी नदी का रंग लाल है और यहाँ से मलमूत्र की दुर्गंध आती है। स्टाइक्स नामक इस उपग्रह का रंग भी लाल है और वहाँ पर बड़ी मात्रा में मीथेन होने के कारण मलमूत्र जैसी ही दुर्गंध आती है।
वैज्ञानिकों के अनुसार प्लूटो यानी यम पुराणों में वर्णित यमलोक है और प्लूटो का स्टाइक्स उपग्रह ही वह वैतरणी नदी है जिसका उल्लेख गरुड़ पुराण में मिलता है। यमलोक और वैतरणी नदी का ये टॉपिक, जो पहले वैज्ञानिकों के लिए केवल एक इमेजिनेशन था, प्रूफ्स मिलने के बाद अब यह एक सच्चाई बन चुका है। इससे यह भी सिद्ध हो जाता है कि आज के साइंटिस्ट जिन टॉपिक्स पर रिसर्च करने के लिए मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च कर रहे हैं, हमारे ऋषि मुनि हजारों साल पहले ही उन विषयों को धर्म ग्रंथों में लिख चुके थे। आप में से कितने लोगों ने गरुड़ पुराण पढ़ा है? कमेंट बॉक्स में अपने विचार और जय महाकाल